हेलो व्यूअर्स, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? मैं नितेश, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। तो आज हम देखेंगे डीबीएमएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट से लिया गया है डीबीएमएस का, डेट मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिक कंसेप्ट से लिया गया है तो नॉर्मल सी बात है, ये सभी क्वेश्चन क्या होंगे? इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मेनी वन टू मेनी रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड क्लास टेबल? टीचर और क्लास टेबल में जो रिलेशन बना है वन टू मेनी का, उसमें क्या डिफरेंस, उसका क्या मतलब हुआ? उसका ये मतलब हुआ कि एक टीचर के पास बहुत सारे क्लास हो सकते हैं, ठीक है। तो यही तो है, वन टीचर कहना है मेनी क्लासेस। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेम मस्ट बी यूनिक विद इन अ डेटाबेस? एक डेटाबेस को बनाने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है टेबल। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टेबल इम्पॉर्टेंट नाम है, मस्ट बी यूनिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ER मॉडल यूजेस दिस सिंबल टू रिप्रेजेंट वीक एंटिटी सेट। किस सिंबल रिप्रेजेंट करता है, कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है वीक एंटिटी सेट को? तो डबली आउटलाइन रेक्टेंगल, आप लोग तो जानते ही होंगे डबली आउटलाइन रेक्टेंगल, ठीक है। चलिए तो समझते हैं पहले ER मॉडल क्या होता है। ER मॉडल क्या होता है? ER मॉडल एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है जो डेटा को डिज़ाइन करना ही ER मॉडल कहलाता है। डेटा को जब हम डिजाइन करते हैं तो वो ER मॉडल के तहत होता है और इसी को बोलते हैं ER मॉडल। अब डेटा डिज़ाइन कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलूँ कि स्टूडेंट का डेटा आप कलेक्ट करो, स्टोर करो, तो स्टूडेंट का डेटा क्या क्या होगा? नॉर्मल सी बात है, आईडी होगा, एज होगा, एड्रेस होगा, नेम होगा, क्या होगा, फ़ोन नंबर होगा, ब्लड ग्रुप होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कोर्स फी, ये सब होगा या नहीं होगा? तो इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे डेटा को स्टोर करना है? तो ये होता है ER मॉडल के तरफ, ER मॉडल के तहत होता है और ये डायग्राम का रूप में होता है, डायग्राम के रूप में। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक डायग्राम का रूप है। क्या है? स्टूडेंट का आईडी, एज, एड्रेस, नेम। इसमें और सारा हो सकता है, क्या इसमें हम क्या लिख सकते हैं? फ़ोन नंबर, और क्या लिख सकते हैं? फादर्स नेम लिख सकते हैं या नहीं? तो ये सब होगा। अब समझते हैं ER मॉडल 3 प्रकार से कैसे वर्क करता है। पहला एंटिटी जो है वीक एंटिटी, दूसरा होता है एट्रीब्यूट, जो की एट्रीब्यूट हो सकता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट हो सकता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो सकता है और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है रिलेशन। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको बताया, उसमें क्या था, टीचर और क्लास के बीच में रिलेशन बन रहा था। तो कैसा बन रहा था रिलेशन? वन टू मेनी का रिलेशन था। तो वैसे रिलेशन बहुत सारा होता है, वन टू वन, वन टू मेनी टू वन और मेनी टू मेनी, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट कंसेप्ट इज यूज्ड इन। सेट कंसेप्ट यूज्ड इन किस में यूज होता है? तो नेटवर्क मॉडल में इसको यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएमएस इज सॉफ्टवेयर। यस, डीबीएमएस इज सॉफ्टवेयर, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएमएस मैनेज द इंट्रैक्शन बिटवीन डैश एंड डेटाबेस। डीबीएमएस मैनेज करता है इंट्रैक्शन को किसके और किसके बीच में? तो एंड यूजर एंड डेटाबेस के बीच में ये क्या होता है? मैनेज करता है इंट्रैक्शन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMS स्टैंड्स फॉर। IMS स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिलेशनल स्कीम ईच टपल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड कॉल्ड। रिलेशनशिप स्कीमा में जो हर एक टपल होता है उसका, वो डिवाइड होता है एक फील्ड में, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डोमेन्स। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DFD स्टैंड्स फॉर। DFD स्टैंड्स फॉर, DFD का फुल फॉर्म होता है डेटा फ्लो डायग्राम।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कीवर्ड इज यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू इन अ कॉलम। एक कॉलम अगर है हमारा, एक टेबल का जो कॉलम होगा, कॉलम जो होगा टेबल का, उसमें कितने वैल्यू है, नंबर ऑफ वैल्यू, उसको काउंट किस कीवर्ड के तहत करते हैं? तो हम डी ऑप्शन नंबर काउंट कीवर्ड से किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ रिलेशनल मॉडल रिलेशन आर टर्म्ड एज। नॉर्मल सी बात है, रिलेशन आर टर्म एज रिलेशन मॉडल में टपल्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, टपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज दैट आर अवेलेबल इन द डीबीएमएस। डीबीएमएस में कितने टाइप्स का लैंग्वेज अवेलेबल है? तो कहीं कहीं आपको मिलेगा 4 लैंग्वेज और कहीं मिलेगा 5 लैंग्वेज। तो घबराना नहीं है, 5 लैंग्वेज कहीं मिलेगा 4 तो कहीं मिलेगा 5। तो हम टोटल बता देते हैं 5 कितना है। पहला है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें हम डेटा को क्रिएट करते हैं, रीनेम करते हैं। जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको क्या करेंगे, रीनेम करेंगे। तो क्रिएट और रीनेम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के तहत होगा। दूसरा आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें हम डेटा को इंसर्ट करते हैं टेबल में, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज, दैट मीन्स DRL। इसमें हम डेटा को सिलेक्ट किया करते हैं। उसके बाद चौथा आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और पांचवा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज को कभी लिया जाता है, कभी नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहीं 4 होगा तो कहीं 5 होगा। तो घबराना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और 4 भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू डिलीट रॉ फ्रॉम द टेबल एंड दिस कैन बी रोल बैक। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ना किस लैंग्वेज के तहत हम डेटा को स्टोर करते हैं, डिलीट करते हैं। तो किसके तहत, DML डेटा मैनिपुलेशन के तहत। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी टेबल इज सेड टू हैव इन द BCNF इफ इट इज सेटिस्फाई द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है BCNF? कोई भी टेबल BCNF के फॉर्मेट में होगा, किस कंडीशन के तहत? पहला कंडीशन है टेबल इज इन द 3NF के तहत। दूसरा कंडीशन है ईच ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी x टू दी वाई दैट इज x इज द सुपर की ऑफ अ टेबल। तो दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बोथ A एंड B हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्री स्ट्रक्चर है यूज टू स्टोर डेटा इन। ट्री स्ट्रक्चर यूज करते हैं स्टोर डेटा को यूज करने के लिए। ट्री स्ट्रक्चर क्या, कौन सा, हिरार्चिकल मॉडल, फाइल बेस्ड सिस्टम, नेटवर्क मॉडल या D रिलेशनल मॉडल? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A राइट आंसर हो जाएगा, हिरार्चिकल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म दैट मीन्स 5th NF 5NF इज कंसर्ड विथ। किससे कंसर्ड है? तो क्या हो जाएगा, ज्वाइन डिपेंडेंसी। ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा, ज्वाइन डिपेंडेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। विच अमंग द फॉलोइंग आर द बेसिक कंपोनेंट्स, रिलेशनल मॉडल डेटाबेस मॉडल का बेसिक कंपोनेंट्स कौन सा है? रिकॉर्ड, फील्ड, टेबल या ऑल ऑफ दी अबव? तो मैं बता दूं ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड भी, फील्ड भी, टेबल भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर द डेटाबेस लैंग्वेज। कौन सा डेटाबेस लैंग्वेज है? आप लोगों को मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, क्या होगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या ऑल ऑफ दी अबव? तो क्या हो जाएगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज नहीं, वो होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसमें क्या हो जाएगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज दोनों होगा, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज भी और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, डेटा को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में डेटा को कंट्रोल करते हैं। डेटा क्वेरी लैंग्वेज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटाबेस। कौन मॉडिफिकेशन नहीं है डेटाबेस को? डेटाबेस को मॉडिफिकेशन किसके तहत नहीं होता, इंजर्शन के तहत,
अपडेट के तहत, सॉर्टिंग के तहत और डिलीशन के तहत? कौन सा होगा? तो सॉर्टिंग के तहत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मॉडिफिकेशन का नहीं है ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी रूल्स इन कोट्स रूल? कोट्स रूल में कितने रूल हैं ऑफ अ रिलेशनल मॉडल ऑफ द डेटाबेस सिस्टम? तो टोटल 13 रूल है, लेकिन फेमस कितना है? 12। ठीक है, चलिए ये था हमारा टॉप 20 क्वेश्चन, जो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आपको सारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।